नमस्कार दोस्तों, आज रीजनिंग में हम लोग दिशा परीक्षण समझेंगे। दिशा परीक्षा में जो ये दिशा होता है बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम कैसे दिए रहते हैं, व्यक्ति का मुख किसी डायरेक्शन में है और वो घूम रहा है, तो फाइनली उसका मुख किस डायरेक्शन में गया, उसका फेस किस डायरेक्शन में गया, या फिर परछाई से रिलेटेड दे देता है इसमें कि परछाई दाहिने है या बाएँ हैं, तो उसका मुख यानी फेस किस डायरेक्शन में है। तो इस पार्ट में हम डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में डिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। दिशा परीक्षण, इसमें हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैप वगैरह में भी देखेंगे, ज्योग्राफी में देखेंगे, एटलस में देखेंगे, इस तरीके का साइन बना रहता है। इसका क्या मीनिंग होता है, इसमें ऊपर एन लिखा रहता है, नीचे एस, यानी टॉप पे बॉटम, ये जो टॉप पे है और बॉटम पे है, ठीक है। ये एन टॉप पे रहता है, इसको उत्तर कहते हैं, नॉर्थ, और यह रहता है बॉटम पे, इसे दक्षिण कहते हैं। ठीक है, यह तो क्लियर है। और इधर होता है पूर्व, दाहिनी तरफ, नॉर्थ के दाहिने पूर्व होता है और नॉर्थ के बाएं क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, हमारी नॉर्थ तो आपको पता है टॉप में और ये बॉटम में होता है, अगर डब्ल्यू और ई में यानी वेस्ट और ईस्ट में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं, आप बस वी याद रखिए। क्या? वी। वी जो इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब आप जान रहे हैं हम होता है। इस एक लाइन खींचें, यहाँ पे डब्ल्यू लिखें और यहाँ पे ई, ये वी पूरा हो गया, और एक लाइन खींच करके ऊपर टॉप पे एन और नीचे एस, ये क्या हो गया, ये आपका डायरेक्शन बन गया। तो इससे भी आप डायरेक्शन बना सकते हैं। अब इसमें जो ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ये सब चारों डायरेक्शन क्या कहलाते हैं, मेन डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से लिखे जाते हैं। और इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री एंगल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यह भी जानिए कि इनके उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है, कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पूरा किया जाता है। तो आप एक छोटा सा सर्किल बना लेंगे, इसमें मान लेंगे ये 12 है, ये 3 है, ये सर्किल में आप घड़ी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, घड़ी, और ये 6 और ये 9 है। और घड़ी कैसे चलता है, हमेशा 12 से 3 की तरफ बजाता है, 3 से 6 कभी भी नहीं देखेंगे 12 से 9 बज रहा हो, 9 से 6 आ रहा हो, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। इसे एंटी क्लॉक कहते हैं, इस तरीके से घड़ी नहीं बजता है, तो ये ऐसे चलता है। तो उसी तरीके से ये डायरेक्शन ऐसे होता है, इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में ये दक्षिणावर्त होता है। ठीक है, दक्षिणावर्त डायरेक्शन होता है। ये क्लियर हो गया। ये डायरेक्शन जो है, तो आपको ये समझ में आ गया मेन डायरेक्शन क्या होता है। मेन डायरेक्शन जो होते हैं चार होते हैं, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने बता दिया आपको कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है, तो ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि ये सर्किल में 12 है और ये 3 है। 12 को अगर एन मानते हैं, 3 को ई मान लेते हैं, और 6 को हम अगर एस मान लेते हैं, 9 को आप W मान लीजिए। तो डायरेक्शन इस तरीके से, क्योंकि घड़ी 12 से 3 बजाता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यह हो गया। अब आइए हम पढ़ते हैं कि सब डायरेक्शन किसे कहते हैं। इसके बीच में क्रॉस आप देख रहे होंगे, तो ये जो क्रॉस आ गया है ऐसे, इनके बीच में भी आपस में 90 डिग्री ही एंगल होती है, 90 डिग्री। लेकिन अगर इसके बीचों बीच में अगर ये आ जा रहा है, तो यह 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री बना दिया, तो 45 डिग्री में बांट देता है इसको, एन और ई को ये 45 डिग्री में बांट देता है। ठीक है, अब ये एन और ई के बीच में है, ये वाला जो है ये एन और ई के बीच में है, इसको एन और ई से डिनोट कर देंगे, एन ई लिख देंगे, यानी कि ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व। इसी तरीके से ये एस ई लिख देंगे, एस और ई के बीच में, तो एस उठाएंगे और ई लिख देंगे, ई उठा के लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो गया, ऐसी डायरेक्शन हो गया, इसे दक्षिण पूर्व कहेंगे। इसी तरह ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और सबके बीचों बीच में ये लाइन जो है, क्रॉस जो है, ये दोनों इस लाइन के मेन डायरेक्शन के बीचों बीच में होता है, यानी कॉर्नर का साइड होता है, ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर का डायरेक्शन है। मेन डायरेक्शन के बाद ये कॉर्नर का डायरेक्शन है। और ये कॉर्नर का डायरेक्शन जो होता है, ये लाइन जो होता है, इसको बराबर एंगल में बांटता है, 45 डिग्री। ठीक है, यह क्लियर हो गया। यानी हमने कुल सब डायरेक्शन भी 4 बता दिए, 4 होते हैं, और 4 और प्लस 4 मिलकर के क्या हो जाते हैं, 8 डायरेक्शन। 8 डायरेक्शन पूरे बता दिए। और क्या क्लॉकवाइज होता है, ये भी हो गया। अब हम इसके बाद क्लॉकवाइज के बाद हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज आपको समझ में आ गया,
ये जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें एरो ऐसे बना है, तो वैसे ही तो चलती है घड़ी। घड़ी जो है भाई ऐसे ही तो चलती है, इस तरीके से। अगर और क्लियर करना हो तो स्वास्तिक का चिन्ह याद रखिए। तो स्वास्तिक का मुख किस तरफ खुला होता है, दाहिनी तरफ, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज ये भी होता है। और क्लॉकवाइज को हमने बताया हिंदी में क्या कहते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है हिंदी इसका, ठीक है। अब दक्षिणा का द उठाइए, द से क्या हो जाएगा, दाएं। यानी अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं कभी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज जाएंगे मतलब हम अपने दाएं जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि हम अपने दाएं जा रहे हैं। यह भी याद करने के लिए आपके लिए हो गया, सिंपल। अब उसके बाद आइए एंटी क्लॉकवाइज भी समझ लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ठीक क्लॉकवाइज के अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, यानी आप ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में इस तरीके से चलेंगे। अब उसमें आप आगे का नियम भी देख लीजिए कि क्या होता है। और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वामावर्त। तो वामावर्त का आप व उठा लीजिए, व और ब एक जैसे हैं, तो ये बाएं, यानी वामावर्त यानी बाएं, हमारे बाएं होगा। जब भी हम एंटी क्लॉक चलेंगे तो हमारे बाएं होगा ये। तो ये डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन का कुछ कन्फ्यूजन जो फिगर में है वह आपको मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। तो इसका कुछ नियम आप देख लीजिए एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का, कि अगर हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है, तो हमारे दाहिने ये क्लॉकवाइज हो गया और हमारे बाएं यह एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और क्लॉकवाइज जो होता है, अगर हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो मुंह इधर, अगर हम दाहिने मुड़ते हैं यानी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो पूरब की तरफ जाएंगे। और उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी कि वामावर्त घूमते हैं तो हम किधर जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ना, ये पश्चिम और ये पूरब, ठीक है। इधर पूरब की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे और इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे। यह भी क्लियर हो गया। अब आइए हम सीधे क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला प्रॉब्लम देखिए, इसमें 90 और 45 वो भी हमने बता दिया था कि 90 डिग्री का जो है वो डिफरेंस होता है। पहला क्वेश्चन, रमेश उत्तर पश्चिम दिशा में दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। अभी हम पहले आपको डायरेक्शन को पूरा प्लस और क्रॉस बना करके ही समझाएंगे। उत्तर पश्चिम है तो क्रॉस भी बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम एक ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको यह बनाने की भी तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में खड़ा है। बस आप ये एंगल उठाएंगे, जितने भी एंगल दिए और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में घुमा है वैसा देख लेंगे और जोड़ लेंगे और घटा लेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। और ट्रिक से आप मुश्किल से कुछ सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले आप देखिए, समझिए, उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा। उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, यानी उत्तर पश्चिम ये इस डायरेक्शन में मुँह करके खड़ा है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी इस तरीके से। क्लॉक आप बनाते हैं ना तो कैसे घूमेंगे, अगर ये 9 से 12 बजे तो ऐसे घूमेंगे ना, तो वही मैंने किया। तो कितना डिग्री घूमा, 45, यानी कहाँ आ गया, नॉर्थ में आ गया। नॉर्थ में आ गया, 135 डिग्री उसी दिशा में फिर घूमता है, फिर से क्लॉकवाइज घूमता है, कितना 135, ये कितना है 90, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया और फिर 45 ले लीजिए तो अब इस डायरेक्शन में आ गया। हम दूसरे फिगर में इसको दिखा रहे हैं, यानी अब ये इस डायरेक्शन में आ गया। इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, यह है ई और यह है एस, यानी एस सी में आ गया। अब फिर उसके बाद अंत में वो 180 डिग्री घूमता है उसी दिशा में। तो 180 डिग्री घूमने से पहले देखिए यहाँ तक हमने घुमा दिया 135 डिग्री, उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी अब वामावर्त घूमेगा, अब इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। और कितना घूमेगा, 90 डिग्री, इस तरह से। यानी ये कहाँ पहुँच गया, ये एन है और ये, यानी ये पहुँच गया एन ई की डायरेक्शन में। एन ई का मतलब उत्तर पूर्व डायरेक्शन में पहुँच गया। फिर उसके बाद कह रहा है अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी वामावर्त ही घूमता है 180 डिग्री। 180 डिग्री वामावर्त घुमा देंगे तो ये डायरेक्शन, फाइनली ये डायरेक्शन आया। ये डायरेक्शन क्या है, यहाँ डब्ल्यू बना दीजिए, यानी कि ये हो गया दक्षिण पश्चिम। डायरेक्शन कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है, क्या दक्षिण पश्चिम है, हाँ है इसमें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। फिर से अच्छा, हम आपको पहले वो ट्रिक भी बता दें जिस ट्रिक से ये लगेगा। तो ये सॉल्व तो हमने अभी इसके अनुसार कर लिया था
कि फिगर के अनुसार कैसे सॉल्व होगा। अब और भी शॉर्ट में अगर सॉल्व करना उसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक वाइज। तो ट्रिक क्या होगा, आप एक लाइन खींचिए और यहाँ पे ए सी यानी एंटी क्लॉक लिख लीजिए, उसका इनिशियल लेटर, और यहाँ सी लिख लीजिए क्लॉक वाइज को। बस इतना जानिए, ए सी का मतलब एंटी क्लॉक होता है और सी का मतलब क्लॉक वाइज होता है। अब सारे डायरेक्शन को जैसे दिया है वैसे इसमें पुटअप कीजिए और उनको जोड़ लीजिए। तो पहला चीज़ हम देखिए, फर्स्ट स्टेप उठाते हैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। हमें यह नहीं देखना है पहले कि ये किस डायरेक्शन में है, यह ना देखिए, पहले आप क्या देखिए क्या क्या वैल्यू दिया गया। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी यहाँ आपने ले लिया, फिर उसका 135 डिग्री उसी दिशा में लिखा है, तो फिर यहाँ नीचे 135 आपने लिख लिया। फिर लिखा है इसके बाद वो 90 डिग्री वामावर्त, यहाँ लिख लिया। वामावर्त है ना, ये एंटी क्लॉक मतलब ऐसे है और क्लॉक मतलब ऐसे। फिर उसके बाद लिख रहा है 180 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ 180 लिख लिया। पहला स्टेप हो गया, दोनों तरफ हमने वैल्यू पुटअप कर, वैल्यू जो है उसको भर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों तरफ, ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आया आपका 270, यहाँ पे आया आपका 180, यह वैल्यू आया। अब हम यह देखते हैं कि दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एंटी क्लॉक वाले की या क्लॉक वाले की। तो हमें दिख रहा नहीं भाई, एंटी क्लॉक वाले की वैल्यू ज़्यादा है। तो यानी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में घूमेगा रमेश, एंटी क्लॉक घूमेगा। जहाँ पे है अभी जिस डायरेक्शन में, वहाँ से अपनी पोजीशन से वो एंटी क्लॉक घूमेगा। तो ए सी लिख देंगे एंटी क्लॉक। फिर अब देखेंगे डिफरेंस क्या है, लास्ट स्टेप है कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में, 90 डिग्री। डिफरेंस क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, यानी वह 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगा। अब हम सिंपल सा एक प्लस बनाते हैं और उत्तर जहाँ पे वो खड़ा है उत्तर पश्चिम, तो वो पोजीशन हम बना लेते हैं और वहाँ से कह रहा है एंटी क्लॉक घूमने को, यानी इस डायरेक्शन में घूमेगा। और कितना घूमेगा, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब ये हुआ, यानी यह डायरेक्शन में पहुँचा। अगर ये डब्लू है, ये यस है, तो ये क्या हो गया, एस डब्लू। एस डब्लू मतलब दक्षिण पश्चिम, यानी आंसर आ गया। यानी ये भी आप ट्रिक के हिसाब से तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तुरंत आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आप प्रॉब्लम देखिए, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, समझिए। अब हम सिर्फ ट्रिक से बताएंगे आपको। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, 135 डिग्री वामावर्त। तो ए सी और क्लॉकवाइज ये बना लिया, ये ए सी एंटी क्लॉक हो गया वामावर्त, और यह क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त हो गया। अब आप वैल्यू पुटअप कीजिए, 135 यहाँ लिखिए। मुड़ जाता हूँ, अब ठीक मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। पीछे मुड़ने का मतलब ये होता है, पीछे का मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से आप पीछे मुड़ सकते हैं। जैसे ये एक लाइन है, हम यहाँ हैं और हम मुड़ करके हमारी डायरेक्शन जो, अगर हम यहाँ हैं मान लीजिए और हम यहाँ पे फेस था, अब यहाँ फेस हो गया, तो डायरेक्शन ये ऐसे ऐसे जाएँ, चाहे हम इधर से इधर जाएँ, पहुँचेंगे तो यहीं, तो हम किसी भी डायरेक्शन से मुड़ सकते हैं पीछे। तो हम क्या करें, यहाँ 135 पहले ही से वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इधर ले रहे हैं 180। नहीं तो अगर हम इधर 180 लेते हैं तो इसका टोटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इधर ले लेंगे, क्योंकि पीछे मुड़ने का मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। क्लॉकवाइज हमने ले लिया। अब मैं दाईं ओर 45 मुड़ जाता हूँ। दाईं ओर का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज में, तो यहाँ 45 आप लिख लेंगे। अब मैं किस दिशा में हूँ ये पूछ रहा है, तो दोनों का आप देखिए क्या क्या है। तो ये 135 ही है और ये कितना है, ये आपका 225 है। 220 कौन बड़ा है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और कितना डिग्री घूमना होगा, तो 225, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना घूमना होगा आपको पता चल जाएगा। तो ये 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री घूमना होगा, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा और 90 डिग्री अपनी पहली पोजीशन से क्लॉकवाइज घूमेगा। और पहला पोजीशन क्या है उसका, वो देख लीजिए, दक्षिण यानी साउथ में है। क्लॉकवाइज घूमना ही नहीं, ऐसे घूमना है, 90 डिग्री घूमना ही नहीं, वेस्ट, यानी ये पश्चिम में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँचेगा, पश्चिम में। क्या पश्चिम दिया है, हाँ इसमें पश्चिम दिया आंसर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की तरफ 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम जाता है। सिंपल, वैसे तो हमने आपको डायरेक्शन से बता ही दिया है, आप ट्रिक से आप समझिए, एंटी क्लॉक और क्लॉक आपने लिख दिया। यहाँ पे कह रहा है कि मुख उसका पश्चिम की तरफ है, अब ये ध्यान मत दीजिए। 120 डिग्री घड़ी की सुई, 120 डिग्री ये हो गया, घड़ी की सुई के विपरीत 165, यानी यहाँ 165 हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, और ये बड़ा है तो एंटी क्लॉक घूमेगा। बड़ा कौन है, एंटी क्लॉक,
और डिफरेंस क्या है, तो 165 में से 120 को घटाएंगे तो 45 डिग्री आएगा, यानी 45 डिग्री घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा और 45 डिग्री घूमेगा। अब डायरेक्शन आप बना लीजिए, मुख कहाँ है इसका, पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। अब इसको घूमना है, कैसे घूमेगा, तो एंटी क्लॉक यानी ऐसे घूमेगा, कितना 45, यानी ये फिर से यहाँ पे आ गया दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में ये घूमेगा। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, क्या ऑप्शन दिया दक्षिण पश्चिम, हाँ ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इसको डिलीट कर दें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आते हैं, या नेक्स्ट टाइप की तरफ अब आइए। हमने उस टाइप के बारे में आपको बता दिया किस तरीके से एंगल को आपस में जोड़ करके और उसका डायरेक्शन हम चेक कर लेते हैं। अब आइए टाइप 2, दिशाओं के नामों में परिवर्तन संबंधित प्रश्न। इसमें दिशाओं के नाम दिए रहेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, हम पहले एक्चुअल डायरेक्शन बनाते हैं। 2 फिगर हमें बनाना पड़ता है इसमें। जो प्रॉब्लम में क्या कर देता है, एक्चुअल डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इसकी जगह कुछ और दे देगा, उत्तर की जगह लिख देगा कि ये पूरब है, मान लिया पूरब को लिख देगा कोई और डायरेक्शन है। तो इस तरीके से 8 डायरेक्शन में से जो एक्चुअल डायरेक्शन होते हैं, जो हम देखते हैं जो सही डायरेक्शन है, वो वैसा नहीं रहेगा, क्वेश्चन में उसको बदल देगा, बदल करके कोई और डायरेक्शन दे देगा। तो हम एक खाली फिगर लिखेंगे जहाँ पे हम प्रॉब्लम में जो डायरेक्शन दिया होगा, प्रॉब्लम में वो डायरेक्शन हम यहाँ भर देंगे, और जो पूछा होगा कि दक्षिण को तब क्या कहेंगे या पूरब को तब क्या कहेंगे, अगर उसको हम पलट देते हैं डायरेक्शन को, तो ऐसी स्थिति में हमें आंसर मिल जाएगा। ये आपको ऐसे करना है। देखिए नियम आप समझ लीजिए, क्या है नियम। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप 8 दिशाओं को निरूपित करते हैं, जैसे मैंने दिखा दिया। फिर उसी के बगल में एक खाली 8 दिशाओं वाला फिगर बना लेते हैं, जिसमें हमें दिशाओं का नाम भरना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। प्रश्न में दिशाओं के परिवर्तित नाम को दूसरे चित्र में भरते हैं, और उसके बाद जो प्रश्न पूछा होगा उसका उत्तर मिल जाता है। तो पहले हम डायरेक्शन बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना करके अगर आप करेंगे डायरेक्शन और फिर सादा बनाएंगे, तो इसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा। इसको क्या होगा, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उत्तर और उत्तर पूर्व इस तरह से तो हम लिख नहीं सकते, इतना समय नहीं रहता है। तो हमें कैसे बनाना होगा, हमें ऐसे बनाना होगा, सिंपल इनिशियल लेटर लिख करके हम इसको इंडिकेट करेंगे। फिर उसके बाद एक बगल में एक और छोटा सा फिगर बना लेंगे सादा, और जो प्रॉब्लम में दिया होगा उसको पुटअप कर देंगे वहाँ, और आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम से और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, अब इसमें देखिए सिंपल सा हम 8 दिशाएं बना लेंगे। वैसे इसमें दक्षिण और पश्चिम दिया है, इसमें 4 दिशाओं से भी काम चल जाता है, लेकिन हम बना देते हैं। दक्षिण पश्चिम वगैरह तो दिया नहीं, तो दक्षिण को पूरब कहा जाए। दक्षिण ये था, उत्तर ये है, पश्चिम ये है, ईस्ट ये है, ये तो आप जान रहे हैं। अब एक फिगर आप सादा बनाते हैं, जहाँ क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको यहाँ पुटअप करते हैं। तो दक्षिण को क्या कहा, पूरब, ये दक्षिण था तो इसको पूरब बना दिया। 2 चीज़ जरूर दिया होगा, पश्चिम को दक्षिण, अब पश्चिम है ये तो इसको दक्षिण कह दिया। अब पूछ रहा है आगे परिवर्तन यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। आप सब मत भरिए, उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी इसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ का डायरेक्शन कि इसको क्या कहा जाएगा। तो आप जान रहे हैं ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। नॉर्थ और साउथ के अपोजिट नॉर्थ होता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ या साउथ के अपोजिट नॉर्थ, इस तरीके से आप जान रहे हैं। तो हमें पूछ क्या रहा है, यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे, यानी ये उत्तर है तो उत्तर को क्या कहा गया, पश्चिम कहा गया, तो आंसर पश्चिम आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या पश्चिम है इसमें कहीं, हाँ पश्चिम है। तो बस सिंपल आपने प्रॉब्लम में पुटअप किया खाली डायरेक्शन लेकर के, और आंसर आपका निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से करना है। अगला प्रॉब्लम भी इसी पे बेस है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। अब इसमें 8 दिशाएं बनाएंगे, क्योंकि उत्तर पश्चिम कर दिया, बीच का डायरेक्शन दे दिए, कॉर्नर का डायरेक्शन ये कहाँ का है, कॉर्नर का डायरेक्शन है। उत्तर पश्चिम किसे कहेंगे, उत्तर पश्चिम, ये डायरेक्शन है ना उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये पश्चिम है ये उत्तर है। और पहले जो सही डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन है, उसको बना लीजिए आप। ठीक है, NE, और इधर क्या हो जाएगा SW, और इधर क्या हो जाएगा SE। अब यहाँ पे हम सादा एक ऐसे फिगर ले लेंगे उत्तर पश्चिम को कह रहा है
पूरब कहा गया है, यानी ये पूरब, ठीक है। फिर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम ने इसको उत्तर कहा जाता है, यानी ये नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट साउथ होगा, ये ईस्ट है तो इसके अपोजिट वेस्ट होगा। पहले ही आप ऐसे बना लीजिए। फिर कह रहा है यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण यह है तो दक्षिण यहाँ आया, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो NW, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में NW यानी इसको उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए क्या उत्तर पश्चिम दिया है, हाँ बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो इसके लिए भी एक फिगर आप बनाना पड़ेगा 8 दिशाओं को। इसमें उत्तर पूर्व कहाँ है, तो ये है उत्तर पूर्व, और एक डायरेक्शन यहाँ बना लीजिए, ठीक है। और कह रहा है पश्चिम को उत्तर कहा जाए। पश्चिम कहाँ होता है, पश्चिम ये है पश्चिम को उत्तर कह रहा है, पश्चिम को उत्तर कह रहा है, और उत्तर पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा है, यही कह रहा है ना। अब ये नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा तो ये ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी है तो एस का एस तो मिल ही गया, तो ई रह गया था तो ई यहाँ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम तो यह डायरेक्शन है ना, यहाँ दक्षिण था तो दक्षिण पश्चिम ये डायरेक्शन है, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो निश्चित रूप से ये डायरेक्शन पूछ रहा है। तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम को आपका उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन आपका आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है कि नहीं उत्तर पश्चिम, हाँ ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब आइए नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हम परछाई के ऊपर देखते हैं। परछाई से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें सूर्योदय, आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय होता है तो हमेशा परछाई जिधर से लाइट पड़ती है उसके ठीक पीछे परछाई होता है, जिधर से लाइट पड़ रही है उसके ठीक पीछे परछाई होता है। अगर सूर्योदय, जैसे सूर्योदय पूरब की तरफ होता है, ठीक है, सूर्योदय जो होता है पूरब की तरफ होता है, तो परछाई हमेशा पश्चिम की तरफ जाएगी। अगर सूर्यास्त लेंगे उसी की जगह तो सूर्यास्त पश्चिम की तरफ होता है, तो परछाई क्या होगी, ईस्ट की तरफ जाएगी, परछाई ईस्ट की तरफ बनेगी। तो अब डायरेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, जैसे कोई आदमी अगर उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, ठीक है, उत्तर की तरफ, तो उसकी परछाई, ये उत्तर की तरफ अगर मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई किधर बनेगी, परछाई हमेशा सूर्योदय के वक्त में परछाई हमेशा पश्चिम की दिशा में ही बनेगी। तो अगर उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके बाएं बनेगी, ठीक है, उसके बाएं बनेगी। उसी तरह अगर दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ा है तो सूर्योदय के वक्त में उसकी परछाई उसके दाएं बनेगी। मुंह उसका दक्षिण की तरफ है तो उसकी परछाई किधर बनेगी, दाएं बनेगी जैसे दक्षिण है तो दाएं। इसमें आप इस तरीके से ध्यान रखिए। और पूरब की तरफ अगर मुख करके खड़ा है, मान लीजिए उसका मुख किधर है, पूरब की तरफ है, तो परछाई तो हमेशा वेस्ट ही बन रही है, तो मुख इधर है तो उसके पीछे परछाई बनी, पीछे बनी, ठीक है। पूरब की तरफ मुख करके खड़ा है तो पीछे बनी। और अगर पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है, देखिए अगर पश्चिम की तरफ ऐसे इधर है तो उसकी परछाई क्या बनेगी, उसके सामने ही तो बनेगी, सामने बनेगी। तो ये पश्चिम की तरफ सामने बनेगी, पूरब की तरफ पीछे, इस तरीके से। आप चाहे तो फिगर में ऐसे बना के आप चेक भी कर सकते हैं। अब सूर्यास्त वाले में क्या होगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाता है सूर्यास्त में, क्योंकि सूर्यास्त में जो परछाई होती है वो ईस्ट की तरफ बनती है, ठीक है, और ये सूरज की जो रोशनी होती है वो वेस्ट में होती है। तो अगर व्यक्ति का मुख जो है मान लीजिए नॉर्थ की तरफ है तो उसकी परछाई इधर है ना, पूरब सूर्यास्त के वक्त में, तो पूरब की तरफ परछाई बननी है। अब ये नॉर्थ की तरफ मुख होगा तो दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ की तरफ बनेगी, यानी उत्तर की तरफ मुख होगा तो दाएं बनेगी परछाई, और दक्षिण की तरफ मुख होगा तो बाएं बनेगी परछाई, ये नोट कर लीजिए। और अगर पूरब की तरफ मुख होगा, मान लीजिए मुख जो है उसका आदमी का पूरब की तरफ है, तो परछाई तो सामने ही तो बनी उसके, तो पूरब की तरफ अगर मुख होगा तो परछाई सामने बनेगी, सामने बनेगी। और अगर पश्चिम की तरफ मुख होगा सूर्योदय के वक्त में पश्चिम की तरफ, तो परछाई तो इधर बन रही है, यानी उसके पीछे बनेगी, ठीक है, परछाई क्या बनेगी, पीछे बनेगी। पश्चिम की तरफ अगर होगा तो परछाई पीछे,
तो यह क्लियर हुआ। अब यह क्लियर तुरंत नहीं होगा, इसमें कई प्रॉब्लम आप जब उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर उत्तर की तरफ मुँह होगा तो दाहिने परछाई कब बनती है, और अगर उत्तर की तरफ मुँह होगा तो बाएं परछाई सूर्यास्त की तरफ या सूर्योदय में बनती है, कब बनती है। ठीक है, तो उत्तर का मुख अगर याद रखेंगे, एक ही चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए कि अगर उत्तर की तरफ मुख सूर्योदय के टाइम पे होता है, सूर्योदय के टाइम पे, तो परछाई, ठीक है, परछाई जो है हमेशा बाएं बनती है, सॉरी परछाई जो है बाएं बनती है। कहाँ बनती है? बाएं। और सूर्यास्त के टाइम पे अगर मुख उत्तर की तरफ करें, सूर्यास्त के टाइम पे अगर मुख जो है उत्तर की तरफ करें तो परछाई किधर बनेगी? यहाँ बनेगी ना, यानी उसके दाहिने हाथ की तरफ बनेगी, यानी दाएं। तो यह हमें देखना पड़ेगा, इतना हमें देखना होगा। तो यह आप चार्ट एक ध्यान रखिए, ठीक है, कि अगर सूर्योदय की समय में मुख उत्तर की तरफ है तो बाएं बनेगी, और अगर सूर्यास्त के समय में उत्तर की तरफ होगा तो दाएं बनेगी। एक चीज़ लेके आप चलिए उत्तर, तो आपका आंसर, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आगे हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम। अब कौन राम है कौन श्याम है ये नहीं पता है, ज़्यादा तो उत्तर दक्षिणी दिया रहता है क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के लिए। सूर्योदय बना रहा है, यानी इधर सूरज है, ठीक है, इधर सूरज है और परछाई इधर है, परछाई इधर है। अब कह रहा है कि ये राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, इसका मुख इस तरफ है, इसका मुख इस तरफ, यानी ये दक्षिण की तरफ मुख किया है और ये उत्तर की तरफ मुख किया है। अब हम उत्तर की मुख वाले को देख लें। राम ने देखा कि श्याम की परछाई श्याम के बाएं पड़ रही है। अब श्याम, ये तो साउथ है ना, यह श्याम नहीं है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है, इसका मुख नॉर्थ की तरफ। अब कह रहा है कि श्याम की परछाई जो है वो श्याम के बाएं पड़ रही है, तो परछाई तो सूर्योदय के वक्त में हमेशा वेस्ट में ही पड़ेगी। अब बायां किसका है? इसका मुख उत्तर की तरफ, तो इसका बायां हुआ ना, ये इसका बायां हुआ ये, तो यानी अगर श्याम की परछाई श्याम के बाएं है तो यानी ये श्याम हुआ, और ये कौन हो गया? ये राम हो गया। तो राम का मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है। तो पूछ रहा है राम का मुख किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, राम का मुख दक्षिण दिशा में। तो और प्रॉब्लम जो आप करते रहेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, और प्रॉब्लम देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। परछाई में थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करने लगेंगे तेज़ी से तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस दाएं बाएं का ही कन्फ्यूजन रहता है। फिर से हमने कहा कि कौन एक्स है कौन वाई ये नहीं पता। सूरज इधर है, ठीक है, सूरज इधर है और परछाई इधर है, और कह रहा है वाई के ठीक बाएं पड़ रही थी एक्स की परछाई। तो इसके बाएं कौन है? बायां परछाई किसके होगा? तो यह व्यक्ति इधर मुँह करके खड़ा है, यह साउथ, यह जो है आपका नॉर्थ की तरफ मुँह करके खड़ा है, और यह साउथ की तरफ मुँह करके खड़ा है, ठीक है, साउथ की तरफ, और ये नॉर्थ की तरफ। तो इसकी परछाई वाई के ठीक बाएं पड़ी, तो जो इधर मुँह करके खड़ा है इसके बाएं ये हुआ, तो परछाई इधर आई, परछाई इधर आई, तो इसलिए यह मान के चले कि ये वाई है और ये एक्स है। तो एक्स का मुख किस तरफ है? तो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्यास्त, अब सूर्यास्त भी दिया, अब सूरज इधर होगा, ठीक है, सूरज इधर होगा और परछाई इधर होगी। अब दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, श्याम और खंबा। एक खंबा है, मान लीजिए कोई खंबा है और कहीं कोई एक व्यक्ति है, हमें नहीं पता कौन खंबा है कहाँ व्यक्ति है। तो श्याम का मुख किस दिशा में? पूछ रहा है कि खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही है। खंबे की जो छाया है, छाया तो दोनों की इधर ही होगी, तो खंबे की छाया उसके दाएं पड़ रही है, तो उसके दाएं पड़ रही है, तो यानी यही, इसका दाहिना यही होगा, और इसका मुख किधर है? उत्तर की तरफ, यानी यही क्या है? श्याम है। तो श्याम का मुख किस दिशा में है? तो उत्तर की तरफ हो जाएगा। आंसर आ गया आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। और प्रॉब्लम आप जितना करेंगे इस पर तो ही आपको यह क्लियर होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले शुरुआत में आराम आराम से करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आपके निर्भर करता है, तेज़ी से भी आप कर सकते हैं। शाम 4 बजे मतलब कि सूर्यास्त, सूर्यास्त मतलब इधर सूरज हो गया और इधर परछाई हो गया। दो व्यक्ति दिए, महेश और मित्र उसका है कोई, ठीक है, शाम 4 बजे रमेश, रमेश और महेश दो लोग हैं। कौन रमेश है कौन महेश है ये नहीं पता,
दोनों की परछाई इसी तरफ है, ये तो पता है। महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं है। अब रमेश के दाएं अगर दे रहा है तो कौन व्यक्ति, इसका मुख अगर इधर है और इसका मुख इधर है, ठीक है, किसका दाहिना होगा इधर, तो इसका दाहिना होगा। तो रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, तो ये रमेश हो गया, ये महेश हो गया, रमेश हो गया, महेश हो गया। अब पूछ रहा है महेश का मुख किस डायरेक्शन में है, तो महेश का मुख किधर है, तो महेश का मुख दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ। हो गया, आंसर सही हो गया। इस तरीके से आप और भी प्रॉब्लम इस पर करते रहिए और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही जल्दी आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू।